नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे खर्च करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों आज हम इस सवाल के बारे में विचार करेंगे कि पैसा खर्च करते समय मुझे कैसे सोचना चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी आप पैसा बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, वो अपने आप में एक अलग लंबा टॉपिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की कि जो पैसा आपका डिस्पोजेबल पैसा है, जो पैसा आपको खर्च करना है, जिसके थ्रू आपको चीज़ें खरीदनी है और उनको कंज्यूम करना है, तो उस समय कैसे किया जाए, उसके बारे में कैसे सोचा जाए। दोस्तों जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं और जब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आनी शुरू होती है तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ब्रांडेड कपड़े वगैरह खरीदते हैं, घर अच्छा करते हैं, बड़ा घर लेते हैं, अच्छी लोकेलिटी में लेते हैं, चाहे ख़रीदें चाहे उसको किराए पर लें, बाइक ख़रीदते हैं, कार ख़रीदते हैं। बाइक कार भी हम जो है जनरली जितना हमारा पॉकेट अलाउ करती है उससे एक कदम आगे स्ट्रेच करके ही ख़रीदते हैं। तो जब हम पैसा खर्च कर रहे होते हैं उस समय एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन वेरिएबल आता है एक्सपीरियंस वर्सेस अपीयरेंस का। एक्सपीरियंस माने आप उस चीज़ को खुद कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उस पैसे से जो कुछ आपने खरीदा उसको आप पर्सनली अपने ऊपर कैसे आप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। और अपीयरेंस का मतलब यह है कि दूसरे लोग आपके पास में वो चीज़ देख करके, आपको वो चीज़ के साथ देख करके कैसा आपके बारे में सोचते हैं। तो एक्सपीरियंस वर्सेस अपीयरेंस। दोस्तों एक्सपीरियंस वर्सेस अपीयरेंस की इस डाइकोटमी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, रियल लाइफ किस्सा। बात 1998 की है। मैं बीटेक थर्ड ईयर में था और हमारे एक मित्र थे जो कि सीनियर थे 1 साल। अच्छी दोस्ती थी उनसे। खैर उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा और भी बहुत सारे दोस्तों से काफ़ी कुछ सीखा मैंने, और इस चीज़ के बारे में एक लंबी सीरीज़ करेंगे कि मैंने अपने दोस्तों से क्या क्या सीखा। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे लेसन सीखे मैंने। खैर वापस किस्से पे आते हैं। तो ये जो सीनियर थे ये दिल्ली से थे, डीपीएस आर.के. पुरम के, और बायोटेक में अपना डिग्री कर रहे थे और मैं इनके विंग में ही रहा करता था 1 साल। ये सीनियर थे। इनके कमरे में जो है एक तो ब्रूसली की फ़ोटो लगी हुई रहती थी। ब्रूसली का वो जो एंटर द ड्रैगन वाला पोज है, वो आइकॉनिक सा पोज, बेयर चेस्टेड, उसके यहाँ पे चेस्ट पे 3 कट्स के निशान रहते हैं, वो वाला पोस्टर लगा रहता था। और एक सिंडी क्रॉफर्ड का पोस्टर लगा रहता था। अब सिंडी क्रॉफर्ड जो थी वो एक सुपर मॉडल हैं अभी भी, और काफ़ी डिज़ायरेबल महिला हुआ करती थी। और ध्यान दीजिए कि ये उस समय का टाइम है जब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होते थे और आज की तरह नहीं था कि आप हॉट लड़कियां जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे जब चाहें तब देख सकते हैं। तो सिंडी क्रॉफर्ड का बड़ा हॉट सा फोटो वहाँ पे लगा रहता था। तो एक दिन इन्होंने, ये जो हमारे सीनियर थे, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि यार एक बात बताओ, तुमको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुमको सिंडी क्रॉफर्ड के साथ सेक्स करने को मिलेगा, लेकिन पूरे हॉस्टल में तुम किसी को बता नहीं सकते, किसी को पता नहीं चलेगा। बात जो है केवल तुम्हारे और सिंडी क्रॉफर्ड के बीच में रहेगी, और उसके बाद ना तुम कभी सिंडी क्रॉफर्ड से बात करोगे ना वो तुमसे कभी बात करेगी, और बात खत्म। और दूसरा ऑप्शन यह है कि तुमको एक्चुअल में कुछ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे कैंपस में सबको ये बात पता चल जाएगी कि तुमने सिंडी क्रॉफर्ड के साथ सेक्स किया। और आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आईआईटी कैंपस है और 500 लड़के होते हैं, 50 लड़कियां होती हैं, उसमें भी अच्छे खासे स्टड लोग रहते हैं। तो नॉर्मल लड़कों को किसी से कुछ ऐसा फीमेल इंटरेक्शन का मौका मिलता नहीं। और ऑब्वियसली दोस्तों में जिसको पता चल जाए कि हाँ भैया ये आदमी जो है लड़कियों से बात कर लेता है या दोस्ती ही है, तो उसकी बड़ी इज्जत बढ़ जाती थी। और मतलब अगर किसी का कुछ अफेयर हो जाए तब तो कहने ही क्या। तो खैर ऐसे माहौल में पहला ऑप्शन तो यह है कि सिंडी क्रॉफर्ड आपके साथ सेक्स करेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, बात खत्म। आप किसी को बता नहीं सकते, आप बताओगे भी तो लोग हंसेंगे कि शक्ल तो लंगूर जैसी है, सिंडी क्रॉफर्ड तुमको क्या भाव देगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक्चुअल में कुछ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया भर को ये पता चल जाएगा कि आपने सिंडी क्रॉफर्ड के साथ सेक्स किया। तो मतलब बेसिकली दुनिया में आपकी ये इज्जत हो जाएगी कि आदमी इतना बड़ा स्टड है
कि इसने सिंडी क्रॉफर्ड को इतना इंप्रेस कर दिया कि वो सेक्स करने के लिए तैयार हो गई। अब ये क्लासिकल एक्सपीरियंस वर्सेस अपीयरेंस वाला सवाल था। ऑब्वियसली मुझे उस समय ये चीज़ नहीं समझ में आई। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि भाई आपको सिंडी क्रॉफर्ड के साथ मौका मिल रहा है, आप उसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, वो आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें करेगी, लेकिन किसी और को नहीं पता चलेगा, केवल एक्सपीरियंस है, अपीयरेंस काट दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है लेकिन अपीयरेंस खूब सारा है और दुनिया आपकी इज्जत करेगी कि भैया ये आदमी तो महान है, ये सिंडी क्रॉफर्ड को फ्लोर कर दिया इसने। खैर मेरा जो चॉइस था वो मुझे समय नहीं लगा, मुझे काफ़ी क्लियर था कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा। तो मैंने उन सीनियर को बताया मेरा ऑप्शन क्या था, मेरा चॉइस क्या था, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। आप खुद इस सिचुएशन में इन दो ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और कोई सही गलत चॉइस नहीं है, जो आपका पहला रेस्पॉन्स आता है, मोस्ट ऑनेस्ट रेस्पॉन्स आता है, वो आप बताइए। इससे हमें अपने ही एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स के बारे में जानकारी मिलती है। भाई जब आप खाने पर पैसा खर्च करते हैं, अच्छा क्वालिटी फूड खाते हैं या पौष्टिक आहार लेते हैं, तो आप अपने पैसे को खुद कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब आप कपड़े खरीदते हैं, जब आप ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो आपको सर्दी गर्मी से बचाते हैं, आरामदायक हैं, आपको कंफर्टेबल रखते हैं, आपको फिजिकल कंफर्ट मिल रहा है, आप ऑब्वियसली उसके सुख को खुद कंज्यूम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। या जब आप एक कार खरीदते हैं जो आपको यहाँ से वहाँ जाने में आराम पहुँचाती है, या आपको सर्दी गर्मी से बचाती है, बारिश से बचाती है, एसी रहता है, आप उसमें आराम से पैर फैला के बैठ सकते हैं, आरामदायक तरीके से लंबी यात्रा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप उस पैसे से जो कुछ आपने खरीदा आप खुद कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप स्टेटस का गेम खेलने लग जाते हैं, तब फिर आप अपीयरेंस के लिए पैसा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। भाई अगर आप लॉजिकली देखें तो 10 लाख की कार में जितना आपको फिजिकल कंफर्ट मिलेगा, 50 लाख की कार में उससे 5 टाइम्स आपको फिजिकल कंफर्ट नहीं मिलने वाला। जितना पैर आप फैला सकते हैं, जितने लंबे हैं उतने ही पैर फैला सकते हैं, वो आपके 10 लाख की कार में भी हो जाते हैं। अच्छा, कार में आपकी अगर एसी है तो सर्दी गर्मी को जितना आप 10 लाख की कार में रेगुलेट कर पाते हैं, उतना ही आप 50 लाख की कार में रेगुलेट कर पाएंगे। इतना अंतर जरूर होगा कि लोग कहेंगे कि यार ये देखो इस कार में घूम रहा है, वो देखो उसके पास वो वाली कार है। तो वहां पे आप अपीयरेंस का गेम खेल रहे हैं। या इसी तरीके से कपड़ों में, जब आप एक इतना पैसा स्पेंड कर सकते हैं कि आप एक डिसेंट, अच्छी दिखने वाली, कंफर्टेबल रखने वाली शर्ट खरीद सकते हैं, वर्सेस आप मान लीजिए कि 5,000 की या 10,000 की या 50,000 की शर्ट खरीदते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा सा लेबल चिपका हुआ है यहाँ पर, जो कि आप चाहते हैं कि दुनिया देखे और वाहवाही करे, तो वहां पर आप अपीयरेंस के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं। या इसी तरीके से जब आपको सारे फीचर्स एक 10,000 के फ़ोन में मिल रहे होते हैं या 20,000 के फ़ोन में मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रेच करके, इन्वेस्टमेंट काट के और इधर उधर से जुगाड़ करके आप 50,000 का फ़ोन लेते हैं या 70,000 का लेते हैं या 1 लाख का फ़ोन खरीदते हैं, तो उस समय आप उस फोन के लेवल के लिए उस पैसे को डाल रहे होते हैं। वहां पे आप अपीयरेंस का गेम खेल रहे होते हैं। तो हम जब भी पैसा खर्च करते हैं, हमारे सामने सवाल यही होता है कि क्या मैं एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं या मैं अपीयरेंस के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं। और ये चॉइस हमेशा आसान नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई स्टेटस भी एक एक्सपीरियंस है। मैं OnePlus लेकर के घूमता हूँ, दुनिया अलग तरह से देखेगी, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। मैं आईफोन लेकर के घूमता हूँ, दुनिया अलग तरह से देखेगी, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। या फिर आप 10 लाख की गाड़ी लेकर के घूमते हैं, दुनिया अलग तरह से देखती है, आपका एक्सपीरियंस अलग है। कोई 50 लाख की गाड़ी लेकर के घूमता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक्सपीरियंस को बेसिकली फिजिकल कंफर्ट कह देते हैं कि जब तक आपके पैसा स्पेंड करने से आपका फिजिकल कंफर्ट बढ़ रहा है, तब तक तो आप एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जहां पे आप फिजिकल कंफर्ट तो आपका नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ आपको ये लग रहा है कि यार मेरा स्टेटस बढ़ेगा, दुनिया हमको जो है बड़ा आदमी समझेगी, तो वहां पर आप अपीयरेंस के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। अपीयरेंस के गेम में प्रॉब्लम यह है कि ये नेवर एंडिंग रैट रेस है। भैया आपको 500 रुपये में भी कंफर्टेबल शर्ट मिल जाती है, आपको 1000 रुपये में भी मिल जाएगी, आपको 2000 में भी मिल जाएगी, 5000 में भी मिल जाएगी, 10,000 में भी मिल जाएगी, 50,000 में भी शर्ट मिलेगी। लेवल डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली अपीयरेंस डिफरेंट है, एक्सपीरियंस आपका सेम ही होगा, एक्सपीरियंस में कोई अंतर नहीं होगा। अगर वो लेबल हटा दें तो आप शायद 500 और 50,000 की शर्ट में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली आपको कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपीयरेंस में आपके सामने हमेशा ऊंची से ऊंची सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली चढ़ते रहना है।
और उस रेस का कहीं अंत नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कंपनीज आपको कंटिन्यूअसली ये मैसेज देती रहेंगी कि असली मजा तो अपीयरेंस वाले गेम में ही है। भाई आपको बड़ी गाड़ी का ऐड होगा तो वहां पे एक हॉट सी लड़की रहेगी और आपको ये सबलिमिनल मैसेज पहुंचेगा कि यार छोटी गाड़ी है मेरे पास, इसलिए मुझसे कोई लड़कियां बात नहीं करती, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा तो सब लोग इंप्रेस हो जाया करेंगे। या जब आप बड़ा स्मार्टफोन लेते हैं या बड़े ब्रांड की शर्ट पहन करके घूमते हैं तो दुनिया आप अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। तो कंपनीज कंटिन्यूसली आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश करती रहेंगी कि भैया जो अपीयरेंस का गेम है वही असली एक्सपीरियंस का गेम है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल पैमाना यह है कि एक्सपीरियंस मतलब फिजिकल कंफर्ट, अपीयरेंस मतलब स्टेटस, ब्रांड या दूसरे लोग जो मुझे देख करके वाह वाह कर रहे हैं, वो चीज आपकी अपीयरेंस में आ जाती है। अच्छा, जब आप एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटल पीस आपको ज्यादा रहती है, किसी रेस में आप दौड़ नहीं रहे होते, आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अपीयरेंस के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आप हमेशा आपके सामने एक गोल रहता है, एक अनअचीव्ड टारगेट, अनफुलफिल्ड ड्रीम रहता है कि यार 50,000 का ही फोन खरीद पाए, अगली बार 70,000 का खरीदेंगे, या 70,000 का खरीदा तो अगली बार 1,00,000 का खरीदेंगे। तो उसमें ऑब्वियसली मेंटल पीस भी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। जब आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा बचता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आप देर में पहुंच पाते हैं वहां तक। ऑब्वियसली ये फैसला आपको करना है कि आपको एक्सपीरियंस के लिए पैसा खर्च करना है या अपीयरेंस वाला गेम खेलना है। दोनों ही गेम्स के अपने स्पेसेस हैं। एक्सपीरियंस वाला गेम करते हैं तो आपको पैसा कम खर्च करना पड़ता है, आप पैसा इन्वेस्ट ज्यादा कर सकते हैं, मानसिक शांति ज्यादा रहती है, जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अपीयरेंस वाला गेम खेलते हैं तो वो अनएंडिंग चक्की में आप दौड़ते रहते हैं और इन्वेस्ट कम कर पाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तक देर से पहुंचते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है कि यार वो वाली गाड़ी जो है मुझे खरीदनी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। सोचिए कि आप अपना पैसा एक्सपीरियंस पे खर्च करते हैं या अपीयरेंस पे खर्च करते हैं। आपका एग्जिस्टिंग मॉडल एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है या अपीयरेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और आगे के बारे में भी सोचिए कि आगे आप एक्सपीरियंसेस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं या अपीयरेंसेस पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।